हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, मतलब एक तरीके से ब्याज ब्याज मतलब जैसे कि आप कोई पर्सनल लोन लेते हो। पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल जो कि आप अपने रिलेटिव वगैरह से ले लेते हो, अपने रिश्तेदार वगैरह से, या फिर आप गाँव में किसी से भी ले लेते हो, जो कि बैंक से रिलेटेड नहीं होता, मतलब एक तरीके से ऑफिशियल नहीं होता। आप अपने जान पहचान वालों से जो लोन लेते हो वो होता है पर्सनल लोन। और एक होता है बैंक से लिया हुआ लोन। तो दो तरीके के लोन होते हैं। अब इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी जो आपको प्रॉब्लम आती होगी वो आती होगी कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करें। ईएमआई कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इंटरेस्ट के ऊपर आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पर पर्सनल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम मंथ के हिसाब से लेते हैं कि कितने महीने के लिए हमने कोई पैसा लिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है। 100 रुपये के ऊपर उसने कहा कि मैं तेरे से 5% ब्याज लूंगा हर महीने का, ठीक है। 5 महीने का, अब 5% ब्याज हर मंथ लेगा वो आपसे, ठीक है। पर मंथ के हिसाब से होगा। अब जितने दिन आप पैसे रखेंगे उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो कि आपने उसके पैसे कितने महीने बाद में लौटाए, आपने उसके पैसे लौटाए 3 महीने बाद में, ठीक है। आप अब आपको उसको कितना पैसा देना होगा। तो फिर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट को IN से लिख देता हूँ। इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना पैसा आपने उससे उधार लिया था, जो कि आपने 100 रुपये लिया था, आपको यहाँ पर 100 लिख देना है। और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है आपको कितना परसेंट उसका इंटरेस्ट है। उसका है यहाँ पर 5% इंटरेस्ट है, 5 इंटू यहाँ पर परसेंटेज है तो यहाँ पर इंटू 1/100, और इंटू आपको क्या कर देना है कितने टाइम के लिए लिया आपने। ये हो गया आपके पास में 3 महीने के लिए लिया। तो फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास में 15। तो फिर ये तो हो गया उसका इंटरेस्ट की इतना इंटरेस्ट बना। तो आपको अपने फ्रेंड को रुपए कितना देना होगा, जो टोटल अमाउंट जो कि आप टोटल देने वाले हैं उसे, वो कितना देंगे, वो देंगे आप 100 प्लस ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपके पास में 15 रुपए। तो ओवरऑल आपको उसको 115 रुपए देने होंगे, ठीक है। ओवरऑल 115 रुपए देंगे, उसका इंटरेस्ट बनता है 3 महीने का 15 रुपए। अब देखते हैं 1 महीने का कितना बनता है। 1 महीने का अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो 3 की जगह पर 1 कर देंगे, तो 1 महीने का मतलब 1 महीने का लिख देता हूँ। 1 महीने का M है, ये M 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपके पास में 5 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, आप इसको याद रखो कि आपको इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट है। तो आपको क्या करना है कि बेसिक, मतलब आपको यहाँ पर मैं बेसिक ले देता हूँ, मतलब कि आपने कितना पैसा लिया था, और इनटू आपको कर देना है कि उसका कितना परसेंटेज, मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, और उसको आपको कर देना है फिर इंटू 1/100 से, और इंटू कर देना आपको कि आप कितने टाइम के लिए रखते हो। टाइम मतलब आपको कितने महीने के लिए रखते हो उसे। यहाँ पर महीने के अंदर कैलकुलेशन होती है। पर्सनल लोन वगैरह अगर आप लेते हैं अपने रिश्तेदार वगैरह से, वो आते हैं आपके पर्सनल में। अब देखते हैं बैंक में ये नहीं होता कि आप 2 महीने के लिए लोन ले रहे हो या फिर ऐसे कोई लोन ले रहे हो, 2 महीने के लिए नहीं होता। इसके अंदर आपका ईयरली होता है, मतलब एक तरीके से एनुअल होता है। तो वही आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बैंक से आपने उधार लिया 1,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। उसके ऊपर जो बेसिक इंटरेस्ट रहेगा वो आपके पास में 3% रहेगा, ठीक है। 3% इंटरेस्ट रहेगा। और फिर उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर आपके पास में 3% इंटरेस्ट रहेगा। फिर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या होता है, बैंक के अंदर 3% इंटरेस्ट रहता है आपके पास में, जो कि आपके एनुअली रहता है, ठीक है। एनुअली ज़्यादातर देता है कि मतलब एक तरीके से आपको साल के हिसाब से दिया जाता है कि आपने 1,000 रुपये बैंक से इंटरेस्ट लिया, 3% के हिसाब से आपको एनुअली पड़ेगा। मतलब आपने 3 साल तक रखा इसे, ठीक है। अब इसके अंदर 3 साल तक रखा आपने, तो फिर आपको बैंक का पैसा 3 साल बाद में कितना लौटाना होगा। तो फिर सबसे पहले तो निकाल लो कि आपको कितना इंटरेस्ट का पैसा देना होगा। तो सबसे पहले तो 1,000 रुपये आपने उधार लिए थे, 100 रुपीज़ मतलब 1,000, और फिर यहाँ पर कितना इंटरेस्ट है वो है 3, और यहाँ पर बटे यहाँ पर 1/100। या फिर ये मान लो कि बैंक ये वाला इंटरेस्ट नहीं देता, एक तरीके से ये आपको बैंक में 1,000 रुपये रखे हुए, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 साल बाद में। तो फिर वो निकाल रहे हैं, और टाइम कितना है यहाँ पर 3 साल का। तो यहाँ पर जब 3 साल है तो 3 साल लिख देंगे, जो भी आपके पास में रहता है वो टाइम लिख देना होता है। तो फिर यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास में 3 × 3, ये हो गया आपके पास में 90, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 90। तो मतलब 3 साल बाद में आपका जो बैंक बैलेंस रहेगा, मतलब एक तरीके से जो आपका बैंक बैलेंस रहने वाला है वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपके पास में 1,090 आपके पास में बैंक बैलेंस रहेगा 3 साल बाद में, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है, बस इसके अंदर ये है कि टाइम के अंदर आपको मंथ और ईयर के अंदर जितना भी निकालना हो वो आप निकाल सकते हो। इसमें महीने के हिसाब से भी निकाल सकते हो, पर महीने के हिसाब से बैंक वाले नहीं लेते। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब आराम से आपने कितने रुपए लिए, 200 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए आपने उससे लिए हैं, 5 महीने के लिए उधार पर लिए हैं अपने दोस्त
सकते हैं कि 200 रुपये आपने उस राम से उधार लिए हैं 5 महीने के लिए, और आपके दोस्त ने कहा है कि वो उसका जो इंटरेस्ट लेगा वो लेगा 6% इंटरेस्ट लेगा पर महीने के हिसाब से। तो फिर आपको ये बताना है कि आप 5 महीने बाद में राम को कितना रुपए वापस लौटाएंगे, और इंटरेस्ट ज़रूर से बताइएगा। और एक और क्वेश्चन है यही कि आप एक बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन ले रहे हो, अब की बार दे नहीं रहे हो, बैंक के अंदर आपका पैसा नहीं है, अब की बार आप लोन ले रहे हो। बैंक से आपने लोन लिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए लिया है जिसके ऊपर कि आपका जो आपने लिया है 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए आपने लोन लिया, ठीक है, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ने कहा है वो कहा है कि आपको 7% इंटरेस्ट रहेगा। तो फिर आप बताओ कि आपको बैंक को कितना पैसा ब्याज का देना होगा और ओवरऑल कितना पैसा होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई टॉपिक के साथ में।